हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथी पूछ रहे थे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस की जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो देखो, अभी फुल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कितनी वैकेंसी किस स्टेट में आने वाली है वो इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो उसके बारे में और कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा कौन नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या नहीं मांगी जाती है, कितनी पोस्टें हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आखिर तक देखना, सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अपने दिव्यांग साथियों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन होती है या दिव्यांगजनों से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो सभी दिव्यांगों तक पहुंच सके। ठीक है, देखो, आप ही इन सब बातों को दिव्यांगजनों तक पहुंचाने में मदद करोगे, तो आप ही लोग शेयर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। देखो दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो जीडीएस की भर्ती आपको 2026 में देखने को मिलने वाली है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पर पोस्टों की बात करूँ तो 28,740 पोस्टें हैं। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है वो भी बता दूंगा। और इसमें अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ये मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन लेंगे। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी आपको आखिर में बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये एनेक्सर 7 जनवरी 2026 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इसमें इन्होंने सब कुछ बताया है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पर 10,060 वैकेंसी देखने को मिलेगी, असम में 639, बिहार में 1347 और छत्तीसगढ़ में 1155, दिल्ली में 42 और गुजरात में 1830। इसके अलावा हरियाणा में 270, हिमाचल प्रदेश में 520, जम्मू एंड कश्मीर में 267 और झारखंड में 908, कर्नाटक में 1023, केरला में 1691 और मध्य प्रदेश में 2120, महाराष्ट्र में 3553 यानी 3553 और नॉर्थ ईस्ट में 1014, और इसके अलावा उड़ीसा में 1191, पंजाब में 262 और राजस्थान में 634। इसके अलावा तमिलनाडु में 2009 और तेलंगाना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 609 पोस्टें हैं, और उत्तर प्रदेश में 3,169 पोस्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 445 पोस्ट आएगी, और वेस्ट बंगाल में 2,982 पोस्टें हैं। तो टोटल अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट में तो ये 28,740 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें 4% रिजर्वेशन दिव्यांगजनों का भी रहेगा। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी वैकेंसियां हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन डिसेबल्ड इसमें एलिजिबल रहेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इन्होंने जो रिवाइज डेट दी है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब तक नहीं होगा। तो देखो, इन्होंने कहा है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा वो 31 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, और ये 14 फरवरी 2025 तक होगा। फिर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपकी जो होगा, और वो पेमेंट वगैरह भी जो होगी, जिन लोगों का पेमेंट लगेगा, दिव्यांगजनों का तो इसमें कोई पेमेंट नहीं लगेगा, वो भी हम आगे देखेंगे, वो भी 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 के बीच में कर सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है तो वो 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। और आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो टेंटेटिव डेट इन्होंने बता दी है कि 28 फरवरी को ये जारी कर देंगे। दोस्तों, जब जीडीएस की पोस्ट आती है तो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की पोस्ट रहेगी, और इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की पोस्ट रहेगी, और इसके अलावा डाक सेवक की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो बीपीएम की सैलरी होती है वो लगभग सैलरी बैठती है 29,380 के बीच में, और इसके अलावा जो एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी होती है वो आपकी 24,470 के आसपास रहती है। इसमें अगर हम एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और दिव्यांगजनों को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप दिव्यांगजन हैं और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर एज की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, अगर आपके पास में 10th है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
अब देखो इसमें कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकता है ये भी देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हो, मतलब वीएच कैंडिडेट हो, तो उसमें लो विजन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं तो उसमें डेफ वाले हैं या एचएच वाले हैं, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एलडी बोल दो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो उसमें अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है, और या आप एलसी वाले मतलब लेप्रोसी क्योर्ड या डाउन सिंड्रोम या एसिड अटैक्ट वाले, या इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए और मेरिट लिस्ट के लिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ज़रूरी, उसमें आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कास्ट नहीं लगेगा। और अगर आप दिव्यांगजन है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रांसजेंडर वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट ही चल जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाई मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनवा लेना, बाकी तो नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पड़ेगी तो बनवा लेना। देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सभी का 1-1% रिजर्वेशन रहेगा, एलवी वालों का भी, डेफ एचएच वालों का भी, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है उनका भी, और जो स्पेसिफिक लर्निंग वगैरह एमडी वगैरह वाले हैं उनका भी सबका 1-1% रिजर्वेशन इसमें रहेगा। दोस्तों चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो मैं उसके लिए आपकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो बेल आइकन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो। देखो दोस्तों, अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें दिव्यांगजनों की, तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी ये जीडीएस की भर्ती आती है तो आपने उसका रिजल्ट देखा होगा कभी भी, तो आप उसमें देखते होगे कि 99% तक इसमें मेरिट लिस्ट में जाता है 99, कहीं कहीं तो आप 100% भी देखते होगे। इतना कहीं कहीं आप 100% भी देखते होगे, इसमें मेरिट में 100% पर भी इसमें लिया जाता है। तो इसमें अगर आपके हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स है, जैसे 95 प्लस ही है, अगर आपके 95 प्लस है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर आपके 75 या 80 या 75 से नीचे हाई स्कूल में मार्क्स है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी तो होगी नहीं दिव्यांगजनों की, 4% के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक होगी, लेकिन इसमें कट ऑफ जो जाती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। 90 प्लस वालों का ही इसमें चांस रहेगा कि उनका सिलेक्शन होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे तो फिर इसके बारे में बता क्यों रहे हो, तो देखो 90 प्लस बहुत सारे दिव्यांग साथियों के मार्क्स होते हैं जिनके 90 प्लस होते हैं, तो बताने का मेरा देखो फ़र्ज़ है। जो भी वैकेंसी आती है मैं उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ, वो किसी के लिए एलिजिबल हो या किसी के लिए ना हो। आपके लिए एलिजिबल नहीं है तो दूसरे लोगों के लिए होगी, आपके लिए सूटेबल नहीं है तो दूसरे लोगों के लिए सूटेबल होगी। तो इस वजह से किसी एक के लिए तो वीडियो बनानी नहीं पड़ती, सभी के लिए वीडियो बनाई जाती है। इसलिए जो भी वैकेंसी आती है उनके सभी के बारे में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जिनके 90 या 90 प्लस है वो मान के चलना कि उनका मेरिट लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने खुद देखा होगा पिछले साल का आप उठा के देखना डेटा, तो उसमें आपको 100% भी मेरिट लिस्ट में दिख रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ जो जाती है वो 90 प्लस ही जाती है। 90 प्लस से कम कहीं कहीं होता है, जहाँ इनको ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं पर 85 या 88 के आसपास भी देखने को मिल जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि 90 प्लस ही इसमें मेरिट जाती है। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। अगर ऐसा होगा कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने साथियों तक शेयर कर दो। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।